बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रिया नाम की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की रहती थी। लेकिन किस्मत ने उसकी आंखें छीन ली थी। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बाप की तो बचपन में ही मौत हो गई। एक दुखियारी माँ की उसका सहारा था। लेकिन वह माँ की बीमारियों की वजह से अक्सर बहुत बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। कई कई दिन गुजर जाते, घर में खाने को कुछ नहीं मिलता था। प्रिया अपने बीमार माँ के पास बैठी अक्सर रोया करती थी। वह कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों ने उसका साथ न दिया। वगैरह आंखों के वह क्या कर सकती थी। आज प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों ने उसे बाहर खड़ा देख गलत तरह से छेड़ा था। वह 2 दिनों से भूखी थी। अचानक उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह डर कर उठ बैठी और अपनी छड़ी ढूंढने लगी। उसकी आवाज में खौफ था। वह बार बार कहे जा रहा था कि तुम जो भी कोई भी हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझे क्यों छोड़ते हो? प्रिया को लग रहा था कि मोहल्ले की वजह से आवारा लड़के उसके घर में फांद आए हैं और उसके साथ बदतमीजी करना चाहते थे। तभी अचानक प्रिया के कानों में एक आवाज पड़ी, डरो न प्रिया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यह किसी अनजान लड़के की आवाज थी। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई और कहने लगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप कौन हैं और मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गए? प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यह कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़के ने कहा, घबराओ नहीं प्रिया, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। तुम अंधी नहीं, बल्कि जादू के जरिए तुमको अंधा किया गया है। तुम्हारे ही एक दोस्त ने तुम्हारे ऊपर जादू करवाया है, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी आंखें चली गई थी। यह सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए। उसने डरती हुई आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम है? उस लड़के ने जवाब दिया, प्रिया, मैं एक जिन्नात हूँ। मैं पिछले 3 सालों से तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे मालूम हो गया था कि तुम जादू पर कराया गया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं तुमसे पिछले 3 सालों से नहीं मिल पाया। आज मौका पाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर प्रिया जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कान थी। वह खुश होकर कहे जा रही थी, क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? क्या मैं देख पाऊंगी? तुम मुझे ठीक कर दोगे ना? उस जिन लड़के ने कहा, हाँ प्रिया, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म करने ही आया हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा, बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहना। प्रिया ने पूछते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम तैमूर है। तैमूर ने प्रिया से कहा, तुम्हें अभी मेरे साथ एक जंगल में चलना होगा। वहाँ एक पुराने कुएं के अंदर तुम्हारे बालों और चप्पलों के ऊपर जादू करके लटकाया गया है। तुम्हें उसे निकाल कर अलग कर देना है। इस तरह तुम पर हुआ जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। अगले ही पल प्रिया तैमूर के साथ किसी अनजान जंगल में खड़ी थी। तैमूर के हाथों में एक डोरी पकड़ाते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारे सामने वही कुआं है जिसमें तुम्हारे बालों और चप्पलों पर जादू करके अंदर लटकाया गया है। यह डोरी खींचो, इसी में वह जादू की चीजें लटकी हुई हैं। यह काम तुम्हें खुद करना होगा, मैं नहीं कर सकता। प्रिया ने डोरी खींची तो नीचे से एक डिब्बे की तरह कोई चीज उसके हाथ में आकर लगी। उसने वह डिब्बा खोला तो उसमें हकीकत में उसका चप्पल और कुछ बाल थे। उसने उस दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं।
तभी तैमूर की आवाज प्रिया के कानों में पड़ी। प्रिया, जल्दी से इन बालों की चप्पल से अलग कर दो, वरना यहाँ बहुत सी आत्माएं आ जाएंगी और तुम्हें मार डालेंगी। प्रिया ने जल्दी से बालों को चप्पल से जुदा कर दिया और फिर हर तरफ सन्नाटा सा फैल गया। प्रिया की आंखों में जलन होने लगी और उसने अपने हाथ आंखों पर रख लिए। तैमूर प्रिया के पास खड़ा कर रहा था। प्रिया, 2 मिनट तक अपनी आंखें मत खोलना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जब 2 मिनट के बाद प्रिया ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में मौजूद थी। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रिया, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तैमूर ने प्रिया की तरफ बढ़ते हुए कहा। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी। तैमूर प्रिया के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ही तैमूर हो? तैमूर ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, मैं ही तुम्हारा तैमूर हूँ, तुम्हारा सच्चा आशिक। प्रिया ने आगे बढ़कर तैमूर को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होने वाली थी। तैमूर ने कहा, मुझे जब जाना होगा क्योंकि सूरज निकलने वाला है और अगर उसकी रोशनी मुझ पर पड़ गई तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मैं रात में फिर से आऊंगा, मेरी प्यारी सी प्रिया। उसने प्रिया का हाथ चूमते हुए कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं इंतजार करूंगी। सुबह जब प्रिया ने अपनी माँ को बताया कि मेरी आंखें वापस आ गई हैं, तो वह भी बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसकी माँ हमेशा इस बात को सोच सोच कर परेशान रहती थी कि मेरी इस बच्ची का क्या होगा। इसके पास तो आंखें भी नहीं हैं। लेकिन अब प्रिया की आंखें ठीक हो चुकी थी। वह दुनिया देख सकती थी और अपनी माँ के लिए सहारा बन सकती थी। प्रिया बहुत खुश थी और शाम होने का इंतजार कर रही थी ताकि जल्दी से वह तैमूर से मिल सके। अगली रात जब तैमूर उसके पास आया तो उसके हाथों में बहुत से तोहफे थे। उसने प्रिया को वह तोहफे देते हुए कहा, प्रिया, अब तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह कुछ हीरे जवाहरात हैं, इन्हें बेचकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना और अपनी माँ का इलाज भी करवा लेना। प्रिया ने तैमूर को हाथों में वह थैला थमा दिया और उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत से कीमती सोने के गहने, सिक्के और हीरे मोती भरे हुए थे। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी कीमती चीजें नहीं देखी थी। प्रिया की जिंदगी बहुत सुकून से गुजरने लगी। उसकी माँ भी इलाज कराने के लिए ठीक हो गई थी। प्रिया रोजाना तैमूर से रातों में मिला करती थी और उसने बहुत मोहब्बत करने लगी थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन प्रिया बहुत देर तक तैमूर का इंतजार करती रही, लेकिन वह न आया। रात गुजरती जा रही थी, लेकिन तैमूर का कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले कई दिनों तक तैमूर प्रिया के पास नहीं आया। प्रिया बहुत परेशान हो गई। एक रात प्रिया ने देखा कि उसके घर के पास वाले घर से कोई लड़का बहुत तेजी से बाहर फांदा। प्रिया ने बहुत गौर से देखा तो वह लड़का तैमूर लग रहा था। उसके हाथ में 2 लोग और भी थे। देखते ही देखते वह सब रास्ते में कहीं गायब हो गए। तभी उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मालूम करने पर पता चला कि किसी ने उस घर की एक लड़की को मार डाला है। अगले दिन फिर से मोहल्ले के 3 लड़कों को किसी ने गला काट कर मार डाला। प्रिया का शक यकीन में बदलने लगा था। यह सब करने वाला तैमूर ही है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से तैमूर को उस घनों जंगलों में फांदते हुए देखा था। और उस दिनों से तैमूर प्रिया के पास भी नहीं आ रहा था। कहीं तैमूर कोई आदमखोर जिन्नात तो नहीं है? प्रिया ने अपने दिल में सोचा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तैमूर तो बहुत अच्छा है। अगले दिन जब सुबह प्रिया अपनी माँ के पास गई तो उसकी चीखें निकल रही पड़ी। उसकी माँ का गला भी किसी ने उसी तरह काट दिया था। प्रिया उसे पकड़कर रोने लगी। उसे यकीन हो गया था कि यह सब करने वाला तैमूर ही है। वह तैमूर से नफरत करने लगी थी। मोहल्ले वालों को जमा कर गए थे। शाम तक नहलाकर
उसकी माँ को दफन कर दिया गया था। प्रिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी उसे तैमूर की आवाज सुनाई दी। वह उसके पास आया और कहने लगा, परेशान ना हो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया के दिल में तैमूर की नफरत बैठ चुकी थी। उसने सोच लिया था कि जैसे इसने मेरी माँ को तड़पाया है, मैं भी उसे तड़पाकर मार डालूंगी। अगले दिन प्रिया एक मौलवी साहब के पास गई और उसने किसी जिन्नात को मारने का अलम मालूम करने के बाद घर वापस आ गई। उस रात तैमूर बहुत देर से प्रिया के पास आया था। रात के 3:30 बज रहे थे। प्रिया अपनी अभी तक बैठी उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया ने तैमूर से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तैमूर ने आंखें बंद कर ली। तभी प्रिया ने उसके चारों तरफ एक गोल घेरा खींचकर उस पर वह दम किया हुआ पानी डाल दिया। तैमूर उस गोल घेरे के अंदर तड़पने लगा और प्रिया से कहने लगा, प्रिया तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? प्रिया रो रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरी माँ को मार डाला है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तैमूर ने कहा, प्रिया मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन प्रिया ने उसकी एक न सुनी और तैमूर कह रहा था कि जल्दी से यह घेरा हटाओ, वरना मैं सूरज की किरणों से निकलने वाला हूँ और उसकी रोशनी से मैं जलकर खत्म हो जाऊंगा। प्रिया ने कहा, मैं यही चाहती हूँ कि जैसे तुमने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा है, ऐसे ही तुम भी मर जाओ। सुबह जब सूरज निकला और उसकी रोशनी तैमूर पर पड़ी तो वह घेरे के अंदर ही तड़पने लगा। उसका जिस्म आग की लपेटों में आने लगा था। तैमूर जैसे ही चीख चीख कर कह रहा था कि प्रिया तुम मुझे बहुत याद आओगी और अपने मोहब्बत को सच्चा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। देखते देखते तैमूर जलकर राख बन गया। प्रिया खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह दिन में खुश थी कि उसने अपनी माँ के कातिल को मार डाला है। लेकिन अगले दिन जब गांव में पुलिस ने आकर ऐलान किया कि गांव में जो कत्ल हुए हैं उसका कातिल पकड़ा जा चुका है। यह 3 आदमखोर लड़के थे जो इंसानों को गला काट कर उसका खून पीते थे। उस तीनों लड़कों को गांव के एक पेड़ में बांध कर रखा गया था। पुलिस की मौजूदगी भी थी। यह सब देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए। क्या मेरा तैमूर बेगुनाह था? प्रिया ने बातों सोचते हुए कहा। अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे तैमूर की वह बार बार याद आ रही थी कि प्रिया तुम बहुत पछताओगी, तुम्हें मेरी याद बहुत आएगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रिया अपने किए पर बहुत रो रही थी और चलती हुई सड़क की तरफ घर से जा रही होती है कि उसे कुछ होश नहीं था। तभी अचानक एक कार ने आकर उसे ठोकर मारी और वह दूर जाकर गिरी। हर तरफ शोर मचने लगा। जब लोगों ने दौड़कर उसको उठाना चाहा तो वह मर चुकी थी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।